मार्ग देशांतरे श्री मुंबई नगरे श्री काजीवली क्षेत्र श्री गुरुग्राम मैरिज हॉल स्थाने श्री श्रीमद भागवत गुरुकृपा मैरिज हॉल गुरुकृपा हॉले श्रीमद भागवत सन्निधाने श्री गुरु कृपा सन्निधाने श्री समस्त देवपूजनम सन्निधाने श्री हवन उपरांते संकल्प गौदान संकल्पम गौदान संकल्प भूमिदान संकल्पम कच्चिदान संकल्पम मंदिरदान संकल्पम हमको उत्पन्न अपना अमुक नाम अपना नाम पत्नी को हम पत्नी का नाम पुत्रों हम पुत्री हम उसके पत्नियों का नाम इष्ट मित्रों तक श्री सत्य संकल्प अहम संकल्प करी ओम जगागतो दूरमुदय देवन्मन्तदैवैति दूरमं ज्योति भान ज्योति एकन्तं मे मनः शिव संकल्पमस्तु कार्यकर्ता है किधर गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण
नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। सभी आइए। नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीमद्भागवत महापुराण की, श्री व्यास जी महाराज की, श्री ठाकुर जी महाराज की, श्री दयानंद जी सरकार की, श्री रास बिहारी भगवान की, श्री कनक बिहारी भगवान की, श्री राधा रानी की, विश्वान दुलारी की, श्री चितचोर कन्हैया की, बंसी के बजैया की, माखन के भवैया की, राधा रानी की, भाग्य बिहारी लाल की, श्री दयानंद जो सरकार की, श्री व्यास जी महाराज की, श्री मार्ग भगवान की, श्री ठाकुर जी महाराज की। जोर से बोलना पड़ेगा, राधे, और जोर से बोलना पड़ेगा। तो मंच पर हमारे पंडित जी आएंगे, अंगड़िया के द्वारा साथ में लेके हमारे मुख्य यजमान सोनी जी हैं और परिवार ऊपर मंच पर उपस्थित हैं और हमारे यजमान रामदास गुप्ता जी वह भी मैया के साथ मंच पर रहेंगे। श्री सत्य साई संकल्प सेवा संस्थान ट्रस्ट द्वारा कांदिवली मुंबई के अंदर आज हम लोग गत 7 दिनों से हम कह सकते हैं कि अगर पीछे जाना चाहेंगे 7 वर्षों से महाराज जी का यहाँ पे जो हमारे पंडित यशोदानंद जी महाराज ठाकुर जी का जो एक सेवा मिलता है, आज इस वर्ष हम लोग 7 दिन महाराज ने सेवा दिया है और हमारे सभी दर्शकों को, सभी भक्तों को और
और संस्था के सभी लोगों को उन्होंने श्रीमद् भागवत कथा से उन्होंने रसपान कराया है। और आज हम लोग अंतिम पड़ाव पे हैं। आज महाराज जी से जानना चाहेंगे कि इस स्थान पे आप 7वीं बार आ चुके हैं, लेकिन आपको अलग इस बार कुछ ऐसा लगा कि लोगों में उत्साह था धर्म के प्रति? श्री राधे राधे। सत संकल्प सेवा संस्थान द्वारा आयोजित विगत 7 वर्षों से यह श्रीमद् भागवत कथा यहाँ पर चल रही है। देखिए, 7 का तो बहुत आनंदमय और बहुत ही महत्वपूर्ण अर्थ है। देखिए, कथा का भी विगत 6 सालों से करते आए, लेकिन अब की बार 7 वर्ष है और 7वें वर्ष में बड़ा ही उत्साह है सभी भक्तों में, सभी माताओं में, सभी बहनाओं में, सभी भाई बंधुओं ने बड़े उत्साह के साथ इस कथा का रसपान किया। और 7 दिन में ही श्रीमद् भागवत कथा सुनाई जाती है और 7वीं ही बार श्रीमद् भागवत कथा का यह आयोजन भव्य और दिव्य आप सभी ने बड़ी उपस्थिति दिखाई यहाँ पर। और भगवान की श्री कृष्ण की श्रीमद् भागवत कथा को आपने श्रवणपान किया, अपने जीवन को धन्य बना लिया। और प्यारे 7 ही दिन हमारे इस जीवन के हैं। जीवन में भी 7 दिन ही होते हैं। इसी जीवन में हमें जन्म लेना और इसी 7 दिन में हमें मर जाना, ये 7 दिन ही मुख्य सार है। इसलिए इस 7 दिन के जो सार का आपने आनंद लिया और अपने जीवन को धन्य बनाया। हमारी यही है कि आप सभी ऐसे ही धर्म के कार्य में लगे रहें पूर्णतः। जैसे सत्संकल्प सेवा संस्थान के जितने भी सभी जुड़े हुए हैं पदाधिकारी एवं मीडिया प्रभारी, सभी भक्त प्रेमी, कृष्ण भक्त प्रेमी, गोविंद प्रेमी, राम प्रेमी, ऐसे ही आप सभी लगे रहें और इस सनातन धर्म की धर्म ध्वजा को आप ऐसे ही उठाते रहें और ऐसे ही अपने जीवन का कल्याण आप प्राप्त करते रहें। बोलो राधे राधे। महाराज जी, एक सवाल है कि सनातन धर्म को लेकर के हमेशा ये अपवाद बताया जाता है और उसका विरोध किया जाता है। इस स्थिति में मुंबई नगर में आकर के जो पांडे जी ने कदम उठाया है धर्म के प्रति, इनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं पांडे जी के लिए यही कहना चाहूँगा कि इन्होंने जो ये अहम कदम उठाया है, ये बहुत ही अच्छा कदम उठाया उन्होंने। क्योंकि आजकल हमारे जो नए युवा बच्चे हैं वो थोड़ा सा हमारे धर्म से भी नहीं जान पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं। उनको इस मार्ग पर लाने के लिए, युवाओं को मार्ग पर लाने के लिए, अपने सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए जो हमारे मुनि पांडे जी हर वर्ष जो ये आयोजन कराते हैं, इससे हमारा सनातन धर्म आगे बढ़ता है और हम सब एकजुट भी होकर यहाँ अपने धर्म को आगे बढ़ावा देते हैं। और इनके लिए बहुत बहुत साधुवाद, जो ऐसे धर्म के कार्य करते रहें और यह सदा ऐसे ही बने रहें, दीर्घायु रहें और जीवन में आनंद प्राप्त करें। राधे राधे। एक सवाल ये है कि आपका वृंदावन में मना रहे हैं आप, मैं चाहता हूँ, मेरी जो सोच है, जो मैंने देखा लोगों का प्यार उमड़ा आपके प्रति, कि महाराष्ट्र के अंदर भी एक आश्रम हो, जहाँ कहीं भी हो। तो इसके लिए आप अपील करना चाहेंगे अपने भक्तों से कि महाराष्ट्र के अंदर के लिए एक आश्रम के लिए अनुदान हो? देखिए, वृंदावन के आश्रम के लिए हमने एक सोचा, एक विचारा, और विचारा भी कैसे, जब सभी माता हैं, भाई बंधु हमारे पास जाते थे तो कहते थे, महाराज जी आप कहाँ रहते हो, आप मिलते नहीं हो, हम जाते हैं फ़ोन करते हैं लेकिन आप वहाँ नहीं मिलते हो। तो मैंने उन सभी से कहा, बताया कि मैं वृंदावन में नहीं रहता हूँ, अभी मेरा वृंदावन में कुछ बना नहीं है, इसलिए मैं गांव में रहता हूँ, यमुना के किनारे जो चीर घाट है। मैंने सभी को बता दिया तो वो कहने लगे, महाराज जी आप भी कुछ वृंदावन में करिए, कुछ बनाइए जिससे कि हम वहाँ जा सकें, रह सकें। हमारा मन तो करता है जाने का, लेकिन जब आप नहीं हो, वहाँ नहीं मिलते हो, तो हम अनेक प्रकार के वहाँ जो खर्चा करते हैं, हम सोचते हैं कि वह खर्चा लेकर धीरे धीरे हम आप उससे कम करते हुए आपको कुछ प्रदान करें, जिससे कि आपका भी वहाँ आश्रम बन सके। और हमने यही विचार कर जो यहाँ पर सभी भक्तों को जो संकल्प दिलाया कि आपकी इच्छा हो तो हम इस
कार्यक्रम में इस आश्रम के लिए आपसे कुछ सेवा की कह रहे हैं, तो सभी भक्तों ने कहा कि आप बोलिए और हम भी आपको सहयोग देंगे। तो इस प्रकार आप सभी भक्त प्रेमियों का ये प्रेम देखते हुए यह आश्रम का विचार बन रहा है, और वह आश्रम का विचार विगत ईश्वर की कृपा अनुसार आप सभी भक्त प्रेमियों के द्वारा यह इस कथा से आगे की ओर 7वीं कथा से हम और आप उस पावन धरा पर ज़मीन की एक देखभाल करते हुए वहाँ पर एक जगह खरीदेंगे और फिर उसमें आश्रम बनाएंगे। यह मेरा ही नहीं, ये आप सभी भक्त प्रेमियों का भी मत है। इसलिए हमने विचार करते हुए कि वहाँ जाकर एक आश्रम का निर्माण कराया जाए, जिससे कि आप जाएं तो वहाँ रहें, निःशुल्क रहेगा। वहाँ जहाँ तक कि खाना पीना की व्यवस्था भी सब कुछ आपके लिए फ्री सेवाएं रहेंगी। इस प्रोग्राम में जिन लोगों ने दानदाताओं ने दान दिया है उसके लिए कुछ आशीर्वाद स्वरूप जी, जो भी भक्त प्रेमियों ने भूमि दान के लिए, वृंदावन की पावन धरा के लिए जो सेवा दी है, उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि आपको ठाकुर जी ऐसे ही आप पर कृपा करते रहे। आप धर्म के लिए, दान के लिए ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, और आप इस दान को जब यहाँ से देंगे और वृंदावन की पावन धरा के लिए आप यह सेवा कर पा रहे हैं, ऐसे आप भी आनंदमय, कृष्णमय और सदा गोविंद की आपके ऊपर कृपा बरसती रहे। आप यहाँ पर जो भी देते हो उससे भगवान हजारों गुना आपको दे।